एक नया युवा पगला बाबा धीरेंद्रनाथ शास्त्री, जो किसी भी एंगल से संत नहीं लगता। इसका प्रवचन गली के टपोरी और छिछोरे टाइप की हो। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। इसके भी चरणों में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नतमस्तक हैं। इसको लोग बावर्दी इसका पैर छूते हैं, जबकि संविधान ये कहता है कि अगर आईपीएस हो या कोई पुलिस की वर्दी में हो तो किसी भी आदमी का पैर नहीं। ये हिंदू राष्ट्र का रहा है। हिंदू राष्ट्र दोस्तों कभी बढ़ ही नहीं सकता, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। हिंदू राष्ट्र के बहाने अपनी रोजी रोटी चमका रहे हैं। भगवान का प्रयोग राजनीतिक और अपनी व्यावसायिक दुकानदारी बढ़ाने के लिए की जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। आइए आइए, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जय हो, कहाँ के हो? ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जबकि ये खुद छूत अछूत को बढ़ावा देता है। महिलाओं के संबंध में इसने खाली प्लाट बोला था। ये क्या साबित करना चाहता है? किस एंगल से बाबा लगता है? सबको ये टोटका बताता है कि ये पूजा करो ठीक हो जाएगा, वो पूजा करो ठीक हो जाएगा। यात्रा के दौरान इसकी हालत खराब हो गई तो डॉक्टर आए ना, बाबा तुम विज्ञान के शरण में। पूरी दुनिया आविष्कार में यकीन रखती है और हमारे भारत के लोग चमत्कार में यकीन रखते हैं। चमत्कार से कभी आपका देश विकसित भारत नहीं बन सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, हमारे देश में बाबाओं का मकड़जाल फैला हुआ है। किस्म किस्म के बाबा हैं जो लगातार उटपटांग बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसे ही एक नया युवा पगला बाबा धीरेंद्रनाथ शास्त्री, जो किसी भी एंगल से संत नहीं लगता। इसका प्रवचन गली के टपोरी और छिछोरे टाइप की होती है। आए दिन ये उटपटांग बयान देता रहता है। अभी दिवाली पर एक असंसदीय शब्द बोला जो इस समय कैमरे में नहीं बोला जा सकता। अभी महिलाओं को सिंदूर को लेकर इसने टिप्पणी की थी कुछ दिन पहले कि खाली प्लाट। तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगल सूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। और एक बार इसने मूर्खता का परिचय देते हुए अपने प्रवचन में ये कह रहा है कि मैं फोन लगा के रावण से बात करता। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो, बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? अभी इसने बोला कि राम जी के 5 बाप हैं। बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे राम जी के 5 बाप थे। आए दिन लगातार ये बोलता रहता है और लोगों को ठगता रहता है, लेकिन इसके भी चरणों में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नतमस्तक हैं। इसको लोग बावर्दी इसका पैर छूते हैं, जबकि संविधान ये कहता है कि अगर आईपीएस हो या कोई पुलिस की वर्दी में हो तो किसी भी आदमी का पैर नहीं छूना चाहिए। बहरहाल ये हिंदू राष्ट्र का रहा है। हिंदू राष्ट्र दोस्तों कभी बढ़ ही नहीं सकता, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। हिंदू राष्ट्र के बहाने अपनी रोजी रोटी चमका रहे हैं। धर्म की राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। राम का प्रयोग अब धर्म और आस्था की नहीं हो रहा है। भगवान का प्रयोग राजनीतिक और अपनी व्यावसायिक दुकानदारी बढ़ाने के लिए की जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। ये अभी इसी पगला बाबा धीरेंद्रनाथ शास्त्री का एक वीडियो आप लोग देखेंगे। इसमें एक आदमी इसको प्रणाम करके इसको छूने जा रहा है तो कह रहा है कि अरे अछूत आदमी, छू ही दोगे क्या? आइए, आप हैं जीवन। हाँ आइए आइए, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जय हो, कहाँ के हो? ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जबकि ये खुद छूत अछूत को बढ़ावा देता है। अगर इसका इतना ही है तो दलितों से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं स्थापित कराते? अंतर जाति विवाह होने लगे तो जाति पात अपने आप टूट जाएगा। किस बात के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना भाई? हिंदू राष्ट्र बनाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, शिक्षा कैसे सुधर जाएगा, भारत नंबर 1 हो जाएगा। मोहन भागवत जो आरएसएस के पुरोधा हैं, लगातार कई बार वो बोल चुके कि हिंदू राष्ट्र
की परिकल्पना हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। हिंदू राष्ट्र के बहाने देश में सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। और ये पगला बाबा जो है धीरेन्द्र नाथ शास्त्री, इसका जितने लोग धार्मिक होंगे वैसे इसकी दुकानदारी चमकेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये हमेशा अपने प्रवचन में उटपटांग महिलाओं, अभी जो बताया आपने कि महिलाओं के संबंध में इसने खाली प्लाट बोला था, ये क्या साबित करना चाहता है, किस एंगल से बाबा लगता है। ये अभी हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाला था, सबको ये टोटका बताता है कि ये पूजा करो ठीक हो जाएगा, वो पूजा करो ठीक हो जाएगा। यात्रा के दौरान इसकी हालत खराब हो गई तो डॉक्टर आए ना, बाबा तुम विज्ञान के शरण में, तुम्हारे हनुमान जी की शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी। तो राम, हनुमान, कृष्ण ये हिंदुस्तान की जनता के बहुसंख्यक आबादी की आस्था के प्रतीक है। आदमी अपना दुख दर्द जाके प्रे करता है, उसको लगता है कि ईश्वर है, कहीं सुन लेंगे। लेकिन एक अनिरुद्धाचार्य है, वो भी उटपटांग बयानबाजी करता रहता है। तो निश्चित रूप से आस्था को बाबाओं ने अपनी रोजगार का केंद्र बना लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे अधिक इनके प्रवचन में कौन जाता है, महिलाएं जाती हैं। महिलाएं जो है अपने स्वभाव से ही धार्मिक होती हैं। ये पूजा पाठ में इतनी ज्यादा मगन रहती हैं कि हर चीज को सत्य मान लेती हैं। इसका उपाय सिर्फ एक है, शिक्षा का स्तर कितना ही बढ़ जाए लेकिन धर्म के आगे शिक्षा भी गौण हो जाती है। तो जगिए, अपने आप को जिंदा होने का सबूत दीजिए। जो बाबा बोल रहा है उसके चक्कर में मत पड़िए, विज्ञान के शरण में जाइए। पूरी दुनिया आविष्कार में यकीन रखती है और हमारे भारत के लोग चमत्कार में यकीन रखते हैं। चमत्कार से कभी आपका देश विकसित भारत नहीं बन सकता। आविष्कार पर लगिए, विज्ञान पर लगिए, तभी जाकर आपका मुल्क विकसित भारत बन सकता है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।